जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हम जैसे बालाजी की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि मतलब उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं हर रोज की रेगुलर पूजा। तो देखो उसमें क्या होता है रेगुलर पूजा में, हनुमान जी की में एक तो जैसे कि तुम बच्चे की, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उन्हें क्या करना है, जैसे लड़की हैं लड़के हैं तो वे क्या करते हैं, सुबह नहा धो कर अपनी पूजा जैसे नॉर्मल दिया दिखाना, धूप बत्ती लगाना, और जैसे कि तस्वीर है या कोई मूर्ति है उनको साफ करना, तस्वीर है उसको नहलाना, मूर्ति है उसको कपड़े से साफ करना, इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं अपनी। और बाबा को हनुमान चालीसा कर लेते हैं। तो ये तो मतलब हो जाती है, भोग लगा देते हैं, मिश्री का भोग लगा देते हैं घर पे, जो भी फल वल होते हैं उनका भोग लगा देते हैं, फिर उसे उठा कर बाद में अपने आप खा लेते हैं। तो हनुमान जी की एक जैसे बिना शादी के बच्चे हैं तो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और जिनकी शादी हो रखी है उनका क्या होता है, उनका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उन्हें शुद्धता में पवित्रता में रहना होता है, क्योंकि वे गृहस्थी में आ चुके हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बालाजी की पूजा करने के लिए, हनुमान जी की। और जैसे कि करते हैं कि लेडीज है शादीशुदा है तो वे चाहती हैं कि हम हनुमान जी की पूजा करें, तो कर सकती हैं वे बालाजी की पूजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है। पर उसमें तुम्हें थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान ज्यादा रखना होगा। एक तो जब तुम अशुद्धि में आती हो तो 7 दिन तक पूजा नहीं करनी है हनुमान जी की में। 7 दिन का नियम होता है, माँ की में 5 दिन का होता है। जो 5 दिन में ठीक हो जाती है, 4 दिन में बहुत सी लेडी तो मैं 5वें दिन सिर धोकर कर लेती हैं। और बालाजी के में तो यार ठीक हो या ना हो, उन्हें तो 7वें दिन ही पूजा होती है उनकी। तो 7 दिन के बाद ही, मतलब 7 दिन का नियम होता है उनका, परहेज रहता है पूजा पाठ करने का। 8वें दिन होती है उनकी, उनका सिर धुता है 2 बार, एक बार उनका चौथे दिन सिर धुता है, एक बार उनका 7वें दिन सिर धुता है। जब मैं 8वें दिन पूजा कर सकती हैं हनुमान जी की, कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम में बंधना पड़ेगा हनुमान जी की पूजा करने के लिए। सिर धो के नहा के अपनी ऐसी दिया बत्ती जो भी करना है तुम्हें घर पे हर रोज कर सकती हो, संकल्प लेकर 5 मतलब चालीसा वालीसा सब कर सकती हो, उसमें कोई परेशानी की घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी उम्र 35 या 40 साल की है, तो तुम उन्हें अपना बेटा बना सकती हो हनुमान जी को। देखो बेटे से ज्यादा पवित्र कोई रिश्ता नहीं है, माँ बेटे का पवित्र मतलब रिश्ता इतना पवित्र है। उसमें क्या होता है, हनुमान जी को तुम अपना बेटा बना के पूजा सेवा करोगी तो उसमें तुम उसे छू भी सकती हो, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को छू सकती है और कोई किसी का अधिकार नहीं है। भाई बहन भी अपने भाई को नहीं छू सकती है, उसमें भी थोड़ा हमें नियमों में बदलना पड़ता है। एक लेकिन माँ होती है वो ही अपने बच्चे को छू सकती है, नहला धुला सकती है, उसे प्रेम करती है, लाड लड़ाती है। तो माँ बन के तुम सेवा करोगी, जैसे 35-40 साल की हो उसे तो माँ के रूप में तुम उनकी सेवा करोगी अपना बेटा मान के। तो उन्हें नहलाओगी धुलाओगी, उन्हें प्यार दुलार करोगी, सब कुछ करोगी, तो उसमें कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन तुम्हें बस शुद्धता का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, हर रोज नहा धोकर अच्छे से साफ सफाई करके। जैसे कि तुम आपस में रिश्ते पति पत्नी है तो रिश्ते में आते हो तो सिर धोना है जरूर से जरूर। ये नहीं है कि बिगड़ सिर धोए आप चालीसा कर दो या फिर हनुमान जी की सेवा कर लो, ऐसे नहीं करना है। इसमें ब्रह्मचार्य ज्यादा होता है, लेकिन गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचार्य किसी का कोई नहीं मानता। पति पत्नी ठीक है, एक मतलब एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो वे 40 के बाद ब्रह्मचार्य कर सकते हैं अपना। गृहस्थी जो ना उनकी ना बिगड़े तो खुशहाल, दोनों को खुशी खुशी। और जो है पति की मर्जी नहीं है या पत्नी की मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करना है आपको, शनिवार मंगल का करना है। तो बाबा को छूना नहीं है, बालाजी महाराज की मूर्त हर दिन छूनी नहीं है, दूर से पूजा पाठ कर लेनी है। और जो तुम ब्रह्मचार्य में रहती हो, अच्छे से शुद्ध पवित्र रहती हो, तो तुम हनुमान जी की मूर्त या तस्वीर को छू सकते हो, नहला सकते हो, तिलक लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अशुद्धि में नहीं है। वो जैसे कि तुम्हारा आपस में रिश्ता हुआ है, फिर तुम उसे सुबह उठ के सिर धोया नहीं है, फिर नहाकर तुम हनुमान जी की तस्वीर को छुओ, तो उससे ना तुम्हें मतलब दिक्कत होने लगेगी और तुम्हारे कष्ट बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो उनको थोड़ा सा उनका इस पूजा पाठ में बस मतलब शुद्धता का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जैसे कि वही हनुमान जी की सेवा करते हैं, उन्हें लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उनको मतलब हर चीज में नियम से चलना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा में लहसुन प्याज, बाहर का लहसुन प्याज का नहीं खाना होता है। और बस जैसे पूजा पाठ करते हैं बस नॉर्मल जैसी अपनी घर पे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप हनुमान जी का चालीसा कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो, जितनी बार करो, 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी तुम्हारी इच्छा हो कर सकते हो। और जो तुम्हारे घर पे फल मेवा फूल है जो भी है तुम वो बाबा को अर्पण कर सकते हो। जिसके घर में ज्यादा दिक्कत परेशानी रहती है, वही लड़ाई झगड़ा रहता है, थोड़ा सा अशांति रहती है, तो उसमें क्या है, बाबा को गुड़ चने का भोग लगाओ अपने घर पे। जो अशांति रहती है, घर में झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या करना, गुड़ चने का भोग लगा के वो तुम्हें गाय को देना, वो खुद नहीं खाना है। आप मंगलवार के व्रत भी रख सकते हो इसके दौरान बीच में, बाबा से कह के कि हमारे घर में सुख शांति हो जाए, तो बाबा मैं आपके मंगलवार के व्रत करूंगी, बोल सकते हो। आपके मंदिर गई घर में आपका मतलब रिश्ता खराब हो रहा है, आपका पति कहीं गलत जगह पे है या पत्नी गलत जगह पे, आप उसके लिए भी बोल के व्रत कर सकते हो, बाबा की सेवा उठा सकते हो 41 दिन की।
आप हर तरीके की मतलब जो भी तुम्हारे पास समस्या चल रही हो, कुछ भी समस्या हो, समस्या तो बहुत सारी हैं, अब अलग अलग कितना नाम दूं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। कोई भी समस्या हो, मतलब कहने का ये मतलब है, उसमें तुम हनुमान जी की सेवा पूजा साधना सब कर सकते हो, संयम में रहकर और अपने आप पे कंट्रोल करके, खाने पीने में भी और ब्रह्मचार्य का भी। ठीक है, ये हनुमान जी की सेवा पूजा होती है और उसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। हो सके जैसे भी पूजा करते हैं तो महीने में एक बार जरूर हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ा दे करो। लेडीज हैं तो मंदिर में दिया करो चोले का सामान, पुजारी चढ़ा देगा, अपना नाम गोत्र जगह बोल के और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं लेडीज हूँ, चोला नहीं चढ़ा सकती, तो आप इस चोले को स्वीकार करो, वहां पर रख सकती हो, उसे पंडित चढ़ा सकता है। ठीक है, आपको नहीं चढ़ाना। आपके बच्चे हैं, लड़का आपका पति है, चढ़ा सकते हैं। तो अच्छे से नहा धोकर गंगा जल का छिट्टा मार के और अपने मुंह में भी गंगा जल डाल के तर हाथ भी गंगा जल से धोकर साफ करके तब वो हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये छोटी सी जानकारी थी। जय माता की, जय श्री राम।